भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। बोले पंच परमेष्टि भगवान की, संत श्रवण आचार्य प्रभरुमा स्वामी जी महाराज की, आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की, पूज्यवर आचार्य समय सागर जी महाराज की। पांच भावनाओं जो अपने अंदर अलग ढंग से अहिंसा को लेकर है। तो कल हमने परसों हमने देखा कि 7वां अध्याय आपका निकालिएगा, तत्वाशुद्ध का 7वां अध्याय। तो टोटल इसमें 39 सूत्र हमने देखे। पहले सूत्र में हमने देखा कि पुण्य का विशेष आश्रय करने वाला और पाप को रोकने वाला एक प्रकार से हिंसा आदि जो 5 पाप है, जब इनसे हम बचने का, दूर होने का पुरुषार्थ करते हैं, उसको बोलते वीरति, विरक्त होना। फिर ये 2 प्रकार से हमारे जीवन में आता है। एक तो हम पूर्ण रूप से छोड़ पाते हैं तो महाव्रती मुनि के रूप में होते हैं, और जब नहीं छोड़ पाते ग्रस्त तो एक देश त्याग कर लेता है। वो एक देश त्याग क्या है आगे आपके लिए बता रहे हैं। उससे पहले इसकी कुछ भावनाएं आपके सामने ला रहे हैं। इसकी स्थिरता के लिए, क्योंकि मन है, चंचलता है, तो आचार्यों ने इसकी स्थिरता के लिए 5 भावनाओं की चर्चा की कि जो इन 5 भावनाओं को पाएगा उसका मन स्थिर होगा। लेकिन उसके लिए एक बात और हो गई कि मुख्य रूप से महाव्रतों को लेकर ही चलेगा, लेकिन आप भी कुछ ना कुछ तो देश व्रत में आप भी अपना सकते हैं। गुप्तियों का, समितियों का पालन करने से आगे क्या लाभ होगा, सूत्र नंबर 4 को एक बार फिर से देखेंगे। मेरे साथ पढ़े। वांग मनुगुप्तिर्यादान निक्षेपण समित्यालोकित पान भोजनानि पंच। वांग मनुगुप्तिर्यादान निक्षेपण समित्यालोकित पान भोजनानि पंच। अब यहाँ पर 2 गुप्ती, वचन गुप्ती और मन गुप्ती। फिर आगे जाके ईर्या समिति, आदान निक्षेपण और आलोकित पान। ये 5 अहिंसा को अगर पालना है तो इन 5 भावनाओं को आपको पालना ही होगा। एक चीज ये, एक हो गया एक धार्मिक दृष्टिकोण हमारा। लेकिन हमारी मानसिकता प्रबल करना है। हम अपने वचनों, शब्दों में जान चाहते हैं, इफेक्ट चाहते हैं, मेरे शब्दों का इफेक्ट पड़े, बोलने का इफेक्ट पड़े। हम ये चाहते हैं कि रास्ते में हमें कोई प्रॉब्लम ना आए, एक्सीडेंट ना हो। हम ये चाहते हैं कि भाई हमारी रखी वस्तु रखने उठने में हमें, तो ये बड़ा गजब का सूत्र है। स्वस्थ रहना चाहते हैं तो हर तरीके से अगर इस सूत्र को देखोगे तो ये आपके लिए बड़ा व्यापक और जीवन को अच्छा बनाने लगता जरूर है कि ये तो सिर्फ मात्र मुनियों के लिए होगा और अहिंसा को पालने के लिए होगा। हम ग्रस्तों के लिए तो बस ठीक है, और ज़्यादा ज़्यादा क्या होगा, धर्म है। नहीं, इसका दृष्टिकोण देखना कितना गहरा है। देखो, हम मानसिक डिप्रेशन से बचना चाहते हैं तो उन्होंने कहा मन गुप्ती रखिए। मन गुप्ती का मतलब थोड़ा सा मन को विश्राम दीजिए। मन को हम बहुत ज्यादा काम में जब लेने लग जाते हैं उसको, तो हमें डिप्रेस होता है, स्टेज होता है मन। स्टेज जब हम उसको खींचते हैं, बात को मन में लेके बैठ जाते हैं, तो देखो कितना अच्छा सूत्र है। ये है तो मुनियों के लिए कुल मिला के सूत्र, लेकिन आपके लिए कैसे काम आएगा वो बता रहा हूं। तो मुनि महाराज क्या करते हैं, जब आप पूछते हो कि
महाराज जी आपको इतने लोग मिलते हैं, इतने लोग आपको बातें सुना जाते हैं, महाराज जी हमारा ऐसा है, महाराज जी, तो आपको कोई है ना तकलीफ, मतलब सिर दर्द नहीं होता ऐसा सुन सुन के ऐसे लोगों का? कोई कहता महाराज जी मेरी ये तकलीफ है, कोई कहता महाराज जी मेरी वो तकलीफ है। फिर आपका भी रहता है महाराज, आप भी व्यवहार करते हो, ये करते हो शरीर की, फिर भी तो भाई तकलीफ तब होगी जब आप सोचोगे। जब आप सोचोगे ही नहीं उसके तो ज्यादा आपको उस पर ध्यान ही नहीं देना है ना। आप मुक्त हो जाइए, जो होगा पुरुषार्थ से होगा, आप करते चलिए। अपना काम कर्तव्य करने का है, शेष काम होने का होगा। कुछ उसका भी तो पुण्य होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा तो नहीं होगा। अब इसमें टेंशन करने से तो नहीं हो जाएगा। योजनाएं बनाई जा सकती है, योजनाओं को फॉलो किया जा सकता है, उस पे फ्यूचर के लिए कुछ प्लानिंग की जा सकती है, लेकिन टेंशन नहीं किया जा सकता। पहली चीज बहुत अच्छे समझना इस बात को। हम फ्री ने सो के थोड़ा सा करें तो शायद सब अच्छा हो सकता है। तो मन गुप्ती का मतलब क्या है? मन गुप्ती का मतलब है हम बहुत शांत करें अपने मन को। तो मुनि महाराज क्या करते हैं? वो शांत करते। एक बार पूछ गुरुदेव से किसी ने पूछा, जैसे मैंने आपके सामने बात रखी, तो गुरुजी इतने लोग आते हैं, इतने लोग आपको सामाजिक इतनी सारी बातें आपसे करते हैं आपको। तो गुरुजी ने कहा कि देखो, वो आता है अपनी बात मुझे सुनाता है, उसका मन हल्का हो जाता है, लेकिन मैं अपना मन भारी नहीं करता। सुनता जरूर हूं उसकी, लेकिन वो जब जाता है तो अपनी बात अपने साथ ले जाता है। अपने पास यहाँ कुछ भी नहीं छोड़ना, अपने को ग्रहण ही नहीं करना उसको। तो हम बड़ी शांति से सामयिक में पुनः उसको रिलीज कर देते हैं। डेटा को बिल्कुल डिलीट कर देते हैं। जैसे आप मोबाइल में जब बहुत सारा डेटा हो जाए तो क्या करते हैं आप लोग? डिलीट करते जाए, उसको फॉरवर्ड कर देते सारा की एक की बटन दबाया और सारा जीरो हो गया आपका। तो आपकी चिप काम करना शुरू कर देती है ना, नहीं तो हैंग होने लगता आपका मोबाइल, है ना। जब बहुत सारा डेटा हो जाता है तो उसको चलाओ। ऐसा सुना है, नहीं तो आपको कि महाराज आपको कैसे पता? तो मेरे पास कोई मोबाइल नहीं है, लेकिन ऐसा आप लोगों से सुना है मैंने कि महाराज जी हमारा डेटा के कारण मोबाइल नहीं चल रहा। तो क्यों गया, क्या हो गया भैया? बहुत सारा इकट्ठा हो गया महाराज जी, इतने व्हाट्सएप, इतने मैसेज पे मैसेज, मैसेज पे मैसेज आए जा रहे हैं, तो ये काम ही नहीं कर रहा अब। तो भैया आप क्या करोगे आप इसका? तो महाराज इसको हम क्या करेंगे? अब इसको पूरा खाली करेंगे। कैसे करोगे? ये ना महाराज बटन है, इस बटन को हम दबा देंगे और जैसे ही दबाएंगे सारा खाली। अब जो कुछ चलेगा वो एकदम रिलैक्स होके चलेगा मोबाइल, अब है ना। अब हमें बार बार वो चक्रवर्ती का चक्र नहीं घूमता, फिर वो आराम से चलता है। तो हमारा मोबाइल हमें कितना अच्छा संदेश दे रहा है। आपका मोबाइल आपको कितना अच्छा वो बता रहा है कि क्यों आप रख रहे हैं, डिलीट करो। और आजकल तो आपके नए नए वंश आ गए कि चाहो तो रखो, नहीं तो इग्नोर मारो, है ना। क्या करते हैं आप? उस सामने वाले को ज्यादा आपको परेशान करता है, ज्यादा मैसेज भेजता है, तो आप क्या करते हैं? उसको ब्लॉक कर देते। कुछ नहीं करो, ब्लॉक करो। तो सीधा सिद्धांत अपने साथ लगाओ कि भाई टेंशन हो रहा है, सामने वाला हमें बार बार करे तो ब्लॉक करो। कहीं को दिमाग में लेना उसको, क्यों? कितना अच्छा सिद्धांत है। चलो मान लो अब महाराज क्या करें, अपना वाला है, सुनना पड़ता है, तो डिलीट करो। सुना गया, वो उधर गया, दबाया बटन, खेल गया, तो हम अपने आप में क्या लग गए काम में।
वो तो वो तो चाहते ही था आप भारी हो जाओ, आप भारी क्यों हो गए? तो गुरुजी ने कहा जितने मुझे लोग सुनाते तो हैं, लेकिन वो हल्के हो जाते, बस इतना सा मुझे है कि भाई वो अपना सुना गए, मुझे लगता है कि ठीक है वो, और उधर से वो गया, आज से अपन ना फिर अपन साहब बैठ गए, अपने फिर हो गए। सुन रहे हो कि नहीं आपको? तो आपको कुछ नहीं करना, ये सूत्र बड़ा काम का अपना। तो वचन गुप्ती फिर मन गुप्ती। वचन गुप्ती का मतलब बोलने का मौन ले लेना। मुनि महाराज क्या करते, वो मौन लेके अपनी इस अहिंसा को पालते। याद रखो, ज्यादा मन को चलाने से और ज्यादा बोलने से भी हिंसा होती है। मतलब शब्दों के कारण भी वो हिंसा भी हो सकती है, और दूसरा अपने प्राण कहलाते हैं, 10 प्राण कहलाते हैं, मना प्राण, वचन प्राण, काय प्राण। मनोबल, वचन बल, काय बल बोलते हैं ना, जैसे आप 5 इंद्रियां, 3 बल, 4 और आयु, अपने 10 प्राण हैं। इन्हें जब ठेस पहुंचती है तो आपके प्राणों की हिंसा होती है। इसलिए उन्होंने हिंसा के प्रकरण में रखा है इसको। इसलिए कम मत बोलो और मन को विश्राम दो, ये दो। तो आप अपने वचनों का इफेक्ट अगर चाहते हैं तो थोड़ा सा शब्दों का कम उपयोग करिए। और रियल है, जब जितने शब्दों का कम उपयोग होता है सामने वाले पे, उतना इफेक्ट पड़ता है आपके शब्दों का। क्योंकि जो कम बोलते हैं उन्हें बुलवाया जाता है, और जो बहुत बोलते हैं उन्हें चुप कराया जाता है ना? आप चुप हो जाएं, हमें उन्हें सुन लेने दीजिए। क्या हो गया भाई, आप ही आप बोल रहे हैं, वो बोल ही नहीं रहे, उन्हें बोलने तो दीजिए। हाँ आप बोलिए भाई, मैं बोल रहा हूं तो सुन नहीं रहे, आप थोड़ा शांति रखिए, उन्हें बोलने दीजिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो नहीं बोलता है उसका इफेक्ट पड़ता है। तो मौन का भी बहुत बड़ा, तो ये एक बड़ा जादू है इसका। वचनों में जितना जादू है बहुत गजब का है, वो कम बोलने में है। लेकिन आप शांत बैठते हैं, आप कम बोलते हैं, तो सामने वाला आपका इंतजार करता है कि भाई बोले, और बोले तो फिर समिति, फिर उन्होंने कहा बोलना है तो फिर आप समिति का पालन करिए। तो अब यहाँ पर वो समिति तो नहीं दी है, लेकिन यहाँ पर कुछ समितियों की चर्चा जरूर की है, क्योंकि अहिंसा का प्रकरण है इसलिए। तो ये आपके दिमाग में रहेगा कि वचन गुप्ती और मन गुप्ती का पालन करते हुए आगे बढ़िए। मुनि महाराज के लिए विशेष तौर से ईर्या समिति। अब देखिए, अब मुनि महाराज को कहा है कि आप 4 हाथ देख के चलिए, ना इधर देखिए ना इधर देखिए, ऊपर मत देखिए, आप देखिए 4 हाथ। 4 हाथ क्यों? क्योंकि जो अपने आईज विजन होता है, हमारा आई विजन होता है, हमारे जो नेत्रों का जो दृष्टिकोण, 4 हाथ, मतलब 4 हाथ, एक हाथ और 1.5 फीट, मतलब 4 हाथ है 6 फीट। 6 फीट सफिशिएंट है हमारे लिए, किसी भी मुनि महाराज को। क्योंकि जो बाहर जीव इत्यादि है वो मरने से बचाने के लिए आपको इतना तो देखना ही है। ये हो गया मुनि महाराज का दृष्टिकोण। लेकिन आपका दृष्टिकोण क्या? आपको अपने दृष्टिकोण में एक्सीडेंट से बचना है, तो आपको भी देख के चलना है। दूसरे का नहीं होगा तो आपका भी नहीं होगा। सुन रहे हो कि नहीं? इसलिए ईर्या समिति हमारे लिए जरूरी है, तो वो तो है, अब आप भी के लिए भी जरूरी है। अगर आप पालन करेंगे तो लाभ आपको होगा। आपकी एरिया समिति क्या है महाराज? हमारी तो एरिया कोई समिति नहीं। ये बात सच है कि आपकी कोई एरिया समिति नहीं है, क्योंकि आप तो बिना देखे दौड़ रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं। आप तो चलो, वो तो आपकी नहीं हो सकती एरिया समिति जो मुनि महाराज की, लेकिन कम से कम आपके अंदर एक दया का दृष्टिकोण, एक पंचेंद्रिय और इनकी जीव को बचाने का दृष्टिकोण तो हो सकता है।
तो ईर्ष्या समिति का मतलब आप देख के चलने के लिए आप कम से कम अपने आप को प्रेरणा तो दे सकते हैं। तो स्वयं का एक्सीडेंट दूसरे का एक्सीडेंट बचेगा। समझ में आ रही बात नहीं आ रही? तो ईर्ष्या समिति, तो इसलिए आदान निक्षेपण विशेष तौर से रखते और उठाते समय मुनि महाराज क्या करते हैं, अपने साथ रे पीछे कमंडल है, उपकरण है, इनको देखते रखते हैं और देख के उठाते हैं। इसीलिए जब आप थोड़ा सा एकदम उठा लेते हैं तो मुनि महाराज को थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। क्यों? क्योंकि आपने ना उस पर पीछे देख, मतलब आपके पास ना कोई था, कुछ था तो है ही नहीं, पीछे तो थे नहीं। तो आपको क्या करना चाहिए, आपका पास कोई रुमाल तो होगा कि नहीं, उस रुमाल से पहले उस पीछे के उस कमंडल के उसको हत्थे पे थोड़ा सा करना चाहिए, ताकि उसमें कोई बीजू बैठा तो उड़ जाए, फिर उठाना चाहिए। कई बार ऐसा हो जाता है क्योंकि बिना देखे बिना कुसोदे आप पानी भर देते हैं ना, तो इतनी इतनी जीव मरते। चींटियाँ मेरे साथ हुआ था कुंडलपुर में, उस समय गर्मी का मौसम 2007 या हाँ, उन्होंने हमने इसे सुखाया। अब हम अपने पढ़ने स्वाध्याय बैठ गए, वो आए, उन्होंने पीछे से एकदम बिना देखे कमंडल को सीधा किया और भर दिया। अब उसमें वो ठंडक, गर्मी के मौसम ठंडक में चींटी, तो लाल चींटी उसके अंदर घुस गई पीछे से टोटी से। अब देखा तो भाई पानी में चींटियां तैर रही। हमने कहा भैया ये क्या विवेक है? तो उन्होंने तो सीधा भर के चले गए। वो हमारे हाथ में, हमने ऐसा पकड़ डाला तो हाथ में चींटियां में कि ये चींटी कहाँ थी, तो खोल के देखा तो उसमें, ओह देखो मैं कहने सावधानी नहीं बरती। वो तो किस्मत की बात कि जल्दी से पकड़ में आ गई बात, तो तुरंत एक छन्ना लिया, चींटियों को उस पर छनवाया, पानी नीचे अलग एक अलग बर्तन में निकाला और छन्ने को धूप में रखा। 5 मिनट के सारी चींटियां चलने लगी, क्योंकि वो चींटियां इतनी जल्दी नहीं मरती। एक ध्यान रखना, चींटियों का आप कभी भी ऐसा हो जाए आपके पास, तो एक अच्छा आपको बता रहा हूँ, कभी आपके बर्तनों में कभी इनमें चींटियां आ गई हो तो तुरंत नहीं मरती, उन्हें थोड़ा सा मूर्छित सी होती है वो, तो उन्हें एक कपड़े पर लेके थोड़ा सा धूप में रख दिया जाए या धूप से अलग थोड़ा छांव में, तो 10 मिनट बाद वो मूर्छा उनकी दूर होकर चलने लगती है। तो सारी चींटी जिंदा होके चलने लगी। गुरु जी को बताया, गुरु जी ने देखो असावधानी है, ये हिंसा है। फिर उनको बताया कि इसमें दोष ऐसा हमारा, मतलब क्या हो सकता, हम तो सुखा गए थे, हमें क्या मालूम था वो पीछे से आके कोई पानी भर देगा और ऐसी चींटियां। तो गुरु जी का नहीं, फिर भी अपना उपकरण है तो हमें सावधानी हमें ही रखना है। तो ये भी याद रखो कि आप लोग कभी भी एकदम से कोई भी चीज उठा लेते हो तो हो सकता है उसमें चींटियां हो। अब देखो आपको कैसे करना चाहिए ये बताता हूं आपको। आपको कोई भी चीज उठाते और रखते समय बहुत विवेक रखना चाहिए। आप जैसे बुक रखते हो तो क्या करते हैं, आप सीधा जैसे ऊपर ऐसे रख देते हो, नहीं, छिपकलियां हो सकती, छिपकली के अंडे हो सकते। कई बार ऐसा हो घटा है हम लोग के साथ कि जरा सी बुक को ऐसा उठाया तो पता पड़ा वो छिपकली उस पर अंडा दे गए, वो नीचे गिर गया। सीधा उपास मिलता है। आपको तो अंदर तो कष्ट हो ही रहा है अपने को कि देखो हमारा अविवेक से ऐसा हो गया, लेकिन उसका उपास भी करना पड़ता है, पता है आपको। और पश्चाताप तो यही, मर गया उसका पश्चाताप भी है, प्रायश्चित भी है, लेकिन मन में खेद। ऐसे आप लोग को ध्यान रखना चाहिए। ऐसे आप लोग के ऐसे बहुत से कार्टून होते हैं जिनमें आप सामान होता है, उनमें छिपकलियाँ चली जाती है। आपके से पर्दे होते हैं, एकदम से आप उसे लपेट के से रख देते हैं। कई बार ऐसी छिपकलियाँ होती हैं, इनको बड़ा देख के उठाइए करिए। मैं अपने जीवन की एक घटना बता रहा हूँ। जब मैं स्कूल लाइफ में था उस समय जैसे आपके कपड़े टंगे होते ना अपने, तो कपड़े टंगे भाई, अपने ड्रेस टंगी हुई है, ड्रेस में हमने सीधी अब अपना शर्ट लिया, पहन लिया। पहनने के बाद हमने कहा भाई ये गुदगुदी सी क्या हो रही है, मतलब वो कोई हाथ पे ऐसा, हमने क्या कोई है कोई, हमने जैसे उसे वही बीच रास्ते में अलग एक कोने में जाके हमें शर्ट उतारा भाई, हमने झटकारा तो छिपकली का बच्चा उसमें से निकला। अब वो उसके अंदर घुस गया, बैठ गया होगा कपड़े के अंदर जाके। अब वो बाहों में जाके जब हमें लगा कि भाई कुछ है जरूर इसमें, हमें खोल के उतारो भाई, देखा तो
तो ऐसा हो जाता है, समझ रहे कि? तो देखो कितना अच्छा सूत्र है, आधार निक्षेपण। हम जब देख के उठाएंगे तो आप झटकार के उसे पहनिए, झटकार के उठाइए, अपनी चीजों को व्यवस्थित करना सीखिए। सीधा सीधा जूते पहन लेते हैं आप लोग, कभी आप उसे जूते उठा के देखते हैं? उसमें चुपकली हो सकती है, चींटी हो सकती है, अंदर जाके कोई जीव बैठ सकता है, और आपने सीधा पैर फंसाया और चल दिए, पता पड़ा वो निपट गया, आपको कुछ भी नहीं पता। तो कम से कम ये देखो, आधार निक्षेपण सूत्र कहाँ आपको मार्गदर्शन करेगा। और मान लो उसमें बिच्छू उच्छू हो तो काट और लेगा, निपट और जाओगे, समझोगे नहीं? तो बड़ा सावधानी से ऐसे गाड़ियां चलाते हैं। कई बार पता है आपको, कई बार गाड़ियों को आप देखते नहीं, उसके अंदर सांप, एक बार तो वो आया था, उसके सांप उसके अंदर बैठा हुआ था। अब सर पे कहीं से आ गया होगा, रात्रि में उसके अंदर जाके बैठ गया। अब वो जब चलाने लगा तो उसका इंजन ही नहीं चल रहा, वो बाद में उसने खोल के देखा तो सांप बैठा हुआ उसके अंदर। तो ऐसे बहुत बार सीट के पास जाके बैठ गया, अब ऐसे में काट ले कर ले। तो देखो सावधानी रखा करो आप लोग, समझ रहे हो? ये सूत्र एक प्रकार से आपके लिए बड़ा काम का है। अब मुनि महाराज के हिसाब से तो है ही काम का, उन्हें तो कमंडल बीच ही साथ रखना है, समझ रहे हो? अब ऐसे ही आलोकित पान, ये सूत्र समझो, ये सूत्र आपके स्वस्थ भी बनाएगा और आपको बहुत सारी चीजें। आलोकित होता है, आलोक का होता है सूर्य। मुनि महाराज को नियम है कभी भी रात्रि में तो भोजन करने ही नहीं है, और उसमें भी सूर्य के प्रकाश जब होता है तब भोजन करना चाहिए। एक चीज आप भी समझो, चौके आप लगाते हैं तो आपको भी सूर्य के प्रकाश में ही भोजन बनाना चाहिए। कई बार मैं सुनता हूँ, देखता रहता हूँ, क्योंकि अब हम लोग सामायिक पे बैठ जाते हैं, सीटियां बजती रहती सुबह सुबह भाई। हालांकि उन्होंने बताया कि चौका का नहीं है महाराज जी, एक्चुअली में ये जो जॉब में जाते हैं जल्दी से, उन्हें 6-7 बजे जाना होता है या लंबा निकलना है, रन करना है 40-40 किलोमीटर का, तो वो सुबह से अपना टिफिन 4 बजे से बनाना 5 बजे शुरू करते हैं, 7 बजे तक, फिर यहाँ से 8 बजे तक निकलते जल्दी खुद भोजन। तो ऐसे रात्रि भोजन, बना हुआ भोजन नहीं करना, रात में बना हुआ रात में नहीं खाना, दिन में बना हुआ रात में नहीं खाना, ये भी आपके भोजन में दोष है। क्यों महाराज? आपको पता नहीं है, कई बार आपके द्वारा कहीं गलतियां हो सकती है, क्योंकि मैंने बताया ना, जब आपको दिन होगा ही नहीं और आपको दिखेगा ही नहीं, तो जब दिखेगा ही नहीं तो जो भोजन बनाओगे वो सब गड़बड़ है। क्या उबाल दिया, क्या कर दिया, आपने देख ही नहीं रहो पहली बार। तो जब आपके प्रकाश पुंज में आप देखेंगे जब तो आप शोधन करेंगे। कई बार मालूम आपको, कई बार ऐसा हुआ, रात में बना के उसने रख लिया। दूसरा, बिना देखे नहीं खाना कभी भी वस्तुओं को। आप मुनि महाराज क्यों आलोकित पान? क्योंकि उस सूर्य के प्रकाश में जब प्रकाश होता है तो दिखता है। कुछ पूछना हो तो पूछ लेना, समझना तो समझ लेना, कुछ ये दिखता है। एक्चुअली में क्यों कहा है, देखो अब मैं आपको एक साइंटिफिक वैज्ञानिक तरीके से समझना। सूर्य में अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं, जो किरणें होती उसमें जीवों की उत्पत्ति नहीं हो सकती। जब उसके कारण आप ये कह सकते हैं कि अब तो महाराज इतनी बड़ी बड़ी हेलोजन है, लाइटें हैं, अब क्या ये रात्रि भोजन तो उस समय की बात थी जिस समय भाई लाइटें नहीं थी और एक दीपक में भोजन करता था, तो उस समय हो सकता है कि महाराज जीव नहीं दिखते। अब तो सब दिखता है। नहीं, जब सूर्य की किरणें, अब देखो ये लाइट अब इस समय दिन में चल रही है और ये रात में चलेगी आपकी, तो दिन में चलेगी फिर भी यहाँ कोई भी आपको जीव की उत्पत्ति नहीं मिलेगी। यही रात में जलते ही आप देखो कितनी सारी फुद्दी और ये उत्पन्न होती, दिन में नहीं होती। आप दिन में जलाएंगे हेलोजन तो नहीं होगी, रात में जलाते ही होगी। कारण क्या? जबकि सूर्य का प्रकाश बाहर है इस पांडाल से, आप इस पांडाल के अंदर बैठे हैं तो फिर भी नहीं हो रही, क्योंकि उस अल्ट्रावायलेट किरण का जो प्रभाव है उसके कारण वो जीव की उत्पत्ति होती नहीं। तो जो त्रस जीवों की उत्पत्ति, विशेष तौर से ये उड़ने वाले जीवों की उत्पत्ति नहीं होती, तो इसलिए सूर्य के प्रकाश में मुनि महाराज भोजन करते हैं।
रात में भोजन ऐसा नहीं करते। कई बार ऐसा होता है कि हम लोगों ने एक बार सर्दिना में वो रुके, दिन में अंधकार हो गया क्योंकि उस दिन बादल ही बादल छा गए और दिख ही नहीं रहा हाथ में, इतना तीव्र दिखा। तो उस दिन अंतराय करना पड़ा हम लोगों को। 11 बजे दिन की बात बता रहा हूं, और लॉकडाउन के समय की बात है ये 2020 में। उस दिन दंग रह गए हम लोग, इतना गहरा अंधकार हुआ उस दिन 15-20 मिनट के लिए कि हमने कहा भाई, जब हम चले अंतराय करने के बाद रास्ता नहीं दिख रहा, चले तो पीछे लगा के भाई, क्योंकि 10 कदम ही था, सामने आमने ही था, क्योंकि कोरोना में तो सब बंद था, तो किस वजह से वही पास पास थे सब। तो हम पहुंचे तो हमने कहा भाई, पहली बार मैंने जिसने इतना गहरा अंधकार देखा था। तो मुझे लगा कि देखो आचार्य, आलोकित पान भोजन पान का कितना महत्व, क्योंकि जब दिखेगा ही नहीं तो आप क्या उठा रहे हो, क्या खा रहे हो, क्या। इसीलिए आपके लिए क्या होता है आपको बताता हूं, अब आपके जीवन में समझना। आप आलोकित पान का मतलब जब आप देख के खाना, देखो एक तो सूर्य के प्रकाश में खाना और दूसरा देख के खाना। आप सीधा उठाते हैं और सीधा मुंह में रख लेते हैं, ये गलती कभी मत करना। क्योंकि अभी एक जबरदस्त वीडियो देखा मैंने, उसमें मिठाई के बारे में बता रहे थे वो, कि एक श्रावा खा के बताया कि देखो महाराज, मिठाई में उन्होंने बीच में से ऐसा खोला तो उसमें इल्लियां तैर रही। महाराज देखो तो, और आदमी क्या करता है, सीधा मिठाई का पीस लिया और मुंह में रख लेता है। जबकि मुनि महाराज कैसे शोधन करते हैं, ऐसे तोड़ेंगे, देखेंगे, गिलास भी खोलते हैं। तो ये याद रखना, अगर आप ये चीजों को खा रहे हो तो आप अपने रोगों को बुलावा दे रहे हो, और अहिंसावत तो पलेगा ही नहीं आपका। डेयरी मिल्क और इनके वीडियो आपने देखे, डेयरी मिल्क को तोड़ते ही इल्लियां निकली है उसमें। जो फ्रिज में रखे जाते हैं आपके, सेफ रखते हैं आप, वो चीजों में बता रहा हूं मैं आपको। तो आप आलोकित पान भोजन के सूत्र को आपके अपने जीवन में समझने का पुरुषार्थ करना, कि ये सूत्र आपके लिए कितना गहरा मार्गदर्शक है आपका। ये सूत्र नहीं है मात्र अहिंसावत नहीं पाल रही है, आपके स्वास्थ्य को ठीक रखता है। आप मत करिए ऐसी गलती, नहीं तो आपको पछताना बहुत पड़ सकता है। क्योंकि अल्ट्रावायलेट किरणें अगर नहीं होगी तो आप सीधा क्या कहते हैं, रात में भोजन करते हैं। हमारा दिन में बनाए, रात में तो खा सकते हैं, रात में नहीं बनाएंगे। चलिए, क्योंकि रात में बनाने में हिंसा होती है ना, तो हम नहीं बनाएंगे। अब हमने टिफिन में रख लिया, अब हमें तो सिर्फ लेके खाना है महाराज जी। प्रॉब्लम क्या है, जब आप रात में भोजन करते हैं तो उसमें जीवों की उत्पत्ति इतनी सूक्ष्म की होती है जो हमारी आंखों से दिखाई नहीं देता वो। और जब वो खा लेते हैं, एक प्रॉब्लम। दूसरा प्रॉब्लम ये कि हम जब लेट नाइट खाते हैं तो वो भोजन का जो आपका पेट है, वो पेट नहीं होकर एक डब्बा हो जाता है। तो जैसे मान लो एक डब्बे में आप सारा भोजन डाल दीजिए, दूध भी, पानी भी, रोटी भी, दाल भी, चावल, और उसको बंद कर दीजिए। फिर उसे देखिए सुबह के साथ क्या निकलता है उसमें से। क्या निकलता है? फफूंद और बदबू, इसके अलावा कुछ नहीं निकलता। यही होता है एक्चुअली में, अपना पेट दो भागों में बटा होता है। एक आहार की थैली होती है जहां भोजन जाके रुकता है, और एक नली होती है जहां से उस होकर पच के बाहर होता है। बड़ी आंत, छोटी आंत बोलते हैं जिसको आप। तो जब हम रात्रि भोजन करते हैं तो भोजन करने के बाद हमारे जो एसिड है जिसे वो पचाता है, जिसे आप गुलाल बेडर बोलते हैं ना, गॉल ब्लैडर जिसमें वो एसिड बनता है, वो एसिड भोजन को पचाता है। एक्चुअली में वो गलाता है, जैसे कई लोहे वोले गलाना तो एसिड में डाल देते ना, तो गलने लग जाते। ऐसे ही भोजन को पचाने का वो आपका एसिड होता है। अब जब वो वहां से आपका भोजन आगे ही नहीं बढ़ेगा
तो वो सड़ेगा। और भोजन आगे कब बढ़ेगा? जब हमारे शरीर की एक्टिविटी होगी। अब हम तो सो चुके हैं, अब हम खा के सोएंगे, 10 बजे आएगा, 11 बजे आएंगे, आप खाते रहेंगे, सो जाएंगे। तब आपके पेट में बहुत सारी ऐसी एसिडिटी, आपकी ऐसी बीमारियां जो होती है ना, विशेष तौर से ये इसलिए होती है आपको, फैट बढ़ना, खट्टी डकारे आना, अपच होना, आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ होती है। तो आप लोग भोजन थोड़ा से कम डॉक्टर ही कहने लगे अब तो कि 4 घंटे पहले करो सोने से, समझ रहे हो? तो अगर मान लो आप 10, साढ़े 10, 11 बजे सो रहे तो आपको भोजन कितनी बजे होना चाहिए? 6, साढ़े 6 बजे। अब देखो यही सिद्धांत हमारा है और हम कितने बजे करते हैं? 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे लेट नाइट आ रहे हैं, आज क्या करें? रहे हो कि नहीं? और अब आप लोग भी करते हैं? नहीं करते आप लोग? छोड़ो रहे, आप करते आगे, बहुत अच्छा। नहीं तो आजकल क्या करें महाराज, जब साथ में एक साथ भोजन करने का तो इंतजार होता है ना, उनके साथ बैठ के करेंगे तो 10 बजे तक उनका इंतजार हो रहा है, फिर साथ में हो रहा है तो और आप भी उलझ रहे हो। तो इसलिए आलोकित पान भोजन अब कितना अच्छा सूत्र है। मुनि महाराज के दृष्टिकोण से तो है ही, आपके दृष्टिकोण से समझना तो 5 ये भावनाएं जो है हमारी, मुख्य रूप से ये हमारे लिए सिर्फ शास्त्रार्थ के लिए नहीं है। तो 5 भावनाओं को आप समझेंगे। सूर्य के प्रकाश में ही भोजन कीजिए, रखते उठाते समय दृष्टि से देख कर रखिए, उठाइए कहाँ क्या उठा रहे हैं, क्या रख रहे हैं। क्योंकि ईर्ष्या समिति से चलिए, आप बोलते भी ना, नीचे देखे 3 गुण, पड़ी वस्तु मिल जाए, ठोकर की लागे नहीं, जीव जंतु बच जाए, बोलते हैं ना आप लोग। नीचे देखे 3 गुण, पड़ी वस्तु मिल जाए, ठोकर की लागे नहीं, जीव जंतु बच जाए। अब पड़ी वस्तु किसकी मिल जाए? अपनी, दूसरे की नहीं उठाना, नहीं तो पड़ी वस्तु मिल जाए। तो किसकी पड़ी वस्तु मिल जाए? अपनी। अगर हम गिर गई हो हमारी कहीं रास्ते में तो हम नीचे देख के चलेंगे तो पुनः मिलने की सावधानी, क्योंकि हम लौट के आ रहे थे, मिल गई। तो एक बात तो ईर्ष्या समिति का ये फायदा है, ठोकर की नहीं लगती है। दूसरा, जीव जंतु बच जाते हैं, उनका भी प्राण है, उनका भी बचा हुआ है। तो हमारी अहिंसा ऐसे पलती है। तो ये 5 भावना अहिंसा व्रत को स्थिर बनाने के लिए है। अब आ रही है सत्य व्रत की भावनाएं। सूत्र नंबर 5, क्रोध लोभ भीरुत हास प्रत्याख्यानानुविचि भाषणम च पंच। पढ़िए, भीरुत्व हास प्रत्याख्यानानुविचि भाषणम च पंच। अब ये भावना आपको बहुत जबरदस्त है। होने वाले विवाद से अगर बचना है, आप घर में भी विवाद नहीं चाहते, बाहर भी नहीं चाहते, तो इन भावनाओं को जीवन में उतारिए। पहला दृष्टिकोण महाव्रत के दृष्टिकोण से, दूसरा दृष्टिकोण एक देश दृष्टिकोण, तीसरा दृष्टिकोण जीवन को अच्छा बनाने के लिए। ये भावनाएं क्या करती? एक्चुअली में जब हम असत्य कब बोलते हैं, हम झूठ बोलने का हमें कब भाव आता है, तो ये सूत्र आपके काम आ रहा है। व्यक्ति क्रोध में झूठ बोलता है, लोभ के कारण झूठ बोलता है, भय होता है, डर होता है तब झूठ बोलता है, और हंसी मजाक में झूठ बोलता है। सुन रहे हैं आप? गुस्से हो तो कुछ का कुछ उटपटांग मुख से निकलता है, क्योंकि उस समय हमारा विवेक सो चुका होता है, मर चुका होता है। तब हम ये नहीं सोच पाते कि सामने कौन है, बड़ा है, छोटा है, अपना वाला है, पराया है, गैर है, मेरे से
ऊंचा है, विद्वान है, बच्चा है, कोई विवेक नहीं है, क्योंकि क्रोध में आदमी अपना सब कुछ खो चुका होता है। तो क्रोध के कारण व्यक्ति झूठ बोलता है, असत्य बोलता है। तो उन्होंने कहा क्रोध से बचिए, उसका त्याग करिए, क्योंकि आपको वो क्रोध बहुत ज्यादा पारिवारिक नुकसान पहुंचा सकता है, सामाजिक नुकसान पहुंचा सकता है, आर्थिक नुकसान पहुंचा सकता है, आपके संबंधों को खराब कर सकता है। समझ में आ रहा है क्रोध आपको? क्रोध, अच्छा क्रोध कब आता है ये बताओ जल्दी, आपको क्यों आता है और कब आता है? जल्दी बताओ, माइक का है, बताओ। या तो आता ही नहीं होगा, आप लोग को तो आता ही नहीं होगा। आता है तो भी कब आता है बताओ ना, जो आता है तो भी बताओ कब आता है। नमोस्तु महर्षि। महर्षि जब जैसा सोचा है वैसा अगर नहीं होता तो क्रोध आता है। तो हमने सोचा तो क्रोध करने की बात नहीं हुआ, तो इसमें क्रोध करने की क्या बात थी? मतलब हम लोग सोच के जाते कि ऐसा होना चाहिए और हम वैसे करते रहते, लेकिन वो नहीं हुआ मन के। तो चिड़चिड़ाहट होती है, तो गुस्सा आती है। हाँ, और क्रोध क्यों आता है, किस बात में आता है कि इतना सही है? हाँ, क्रोध के महाराज जी कई सारे कारण होते हैं, वही जिनमें तो से जानना जैसे चाह रहे। अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से आता है। जैसे जो चीज़ एक बार समझा दी है किसी को, फिर वो वैसी रिपीट कर रहा है, या कोई मूर्ख जैसे काम कर रहा है बार बार समझाने के बाद, तो फिर वहाँ पे क्रोध ऐसे लगता है लाना जरूरी भी है क्या? और क्यों आता है, आपको क्यों आता है? पुस्तक सीधी करो। महाराज श्री, हमारी निजी वस्तु को कोई आदमी हथिया लेता है, जबरदस्ती लेने की कोशिश करता है तो क्रोध आता है। क्रोध, आपकी वस्तु को। और नमस्ते महाराज जी। घर में जब बच्चे परेशान करते हैं, काम वाली नहीं आती है या कोई बात हो जाती है। और अंदर की बात नहीं बता रहे, थोड़ी थोड़ी आप वो बताओ ना। ये तो एक ऊपर ऊपर ही ऊपर ऊपर की चीज बता रही, मैं थोड़ा भीतर का जानना चाहता हूँ। वो वास्तविक में, जैसे कि भाई काम वाली है नहीं तो चलो, लेकिन आपस में जब कुछ हो जाता है, अच्छे खासे 7 फेरे लेके आए, काम ज्यादा पड़ जाता है, पति आराम कर रहे हैं तो गुस्सा आ जाता है। पति को देख के कि तुम आराम क्यों कर रहे हो, मतलब प्रॉब्लम ये है कि दूसरे का सुखी क्यों है जी बताओ, हम ही दुखी क्यों हो रहे हैं, तुम्हें गुस्सा आ रहा है। हाँ महाराज जी, ऐसा होता है जब भी अपने अनुरूप बात नहीं होती तब क्रोध आता हाँ, है। ये मूलभूत अब आई ना, अब निकल रही बात कि अपेक्षाएं हमारी कुछ होती हैं, हमारा मूल चीज होते है नहीं, उसको नहीं होते ही तो हमें गुस्सा आता है। और आता है क्यों आता है? और किसी को, और किसी को, और पीछे वालों को नहीं आता? आप लोग को सबको? अच्छा, सब बिल्कुल, अरे हमारे सब शांत है। ससुओं सासुओं को नहीं आता, किसी बहुओं को आता? हाँ तो बताओ ना, सासू को क्यों आता है? महाराज जी ये मत पूछो आप, यार खोल दो, रहस्य तो खोल दो। हमें नहीं आता। नहीं नहीं, अच्छा आपको नहीं आता, अच्छा जिसको आता है वो खोल दो। देखो, जब गुस्सा आता है, हमें क्रोध आता है एक्चुअली में, तो क्यों आता है? मन हमारा ऐसा क्यों हो जाता है कि हमें स्ट्रेस से होते हैं, एकदम हाइपर होते हैं हम, तो वो चीजें हमारे जीवन में क्यों आती है, क्यों हमारा एकदम से चिड़चिड़ाहट होती है? कई बात ऐसा भी होता है कि जैसे आपने बताया कि जीवन में तो कुछ अच्छी चीजें होती हैं, सामने वाला नहीं मानता है तो करना पड़ता है। जैसे आपने बताया, क्या करें, मूर्ख जैसे काम कर रहा है वो, बार बार बताने पर भी वही वही दोहरा रहा है, तो एकदम से फिर चिड़चिड़ाहट होती है। कभी कभी इसलिए भी गुस्सा आता है कि सामने वाला से हमारी कुछ अपेक्षाएं हो जाती हैं। जब अपेक्षाओं की पूर्ति नहीं होती तो हमें एकदम से गुस्सा आता है। कभी कभी अपने पे गुस्सा आता है, हम ये कर ही नहीं पा रहे, ये काम ही नहीं हो पा रहा, बार बार पुरुषार्थ करता हूं, मेरा काम ही वो फिर बिगड़ जाता है, फिर बिगड़ जाता है। जैसे गाड़ी है,
सुधारते सुधारते वो सुधरी, फिर चली, एक स्टार्ट हुई दौड़, फिर बंद हो गई, तो फिर अपने आप ही चिड़चिड़ाहट होती है ना। किसी ने कहा कि हमारी जायदाद वगैरह कोई हड़प लेता है, कोई हमारी चीजें हड़प लेता है, तब हमें गुस्सा आता है कि भाई मेरी चीजें थी वो उसने हड़प ली। किसी ने कहा कि भाई सामने वाला आराम कर रहा है तो मुझे आराम नहीं मिल रहा है तो गुस्सा आ रहा है, बच्चे परेशान कर रहे तो गुस्सा आ रहा है ना। तो अलग अलग दृष्टिकोण क्रोध का है हमारे पास, मतलब गुस्सा आने के हमारे पास अलग अलग रीजन है कुल मिला के। अब प्रॉब्लम यह है, महाराज कह रहे हैं कि अगर सत्य वचन बोलना है तो फिर क्रोध का त्याग करो। अब क्रोध कैसे त्याग कर दे महाराज? अब वो हुआ पता तो पड़े कब आ जाता है। पहली बात तो आप पता ही नहीं पड़ता कब आ गया वो, कब मुख की मुद्रा बदल गई, कब चेहरे का भाव बदल गया, और सामने वाले ने हमारे कब भावों को पकड़ लिया और हमसे हमें क्रोधित हो गए हम। ये बात रियल है, सच है। आपके जीवन में चाहे मेरे जीवन में, कोई का जीवन नहीं बचता इसमें, सबके साथ ऐसा होता है। जैसे मान लो इन कंडीशनों में हमें क्या करना चाहिए? जब हमारे सामने ऐसी परिस्थितियां हो तो फिर आचार्य महाराज कह रहे हैं कि आप क्रोध से बचिए। तब कैसे बचे? तब उन्होंने उपाय दिया, अनुविचड़ी भाषण। देखो यह उपाय भी दिया उन्होंने, 4 चीज दी उन्होंने। अनुविचड़ी भाषण का आशय आधार सहित बोलना, आगम के अनुसार बोलना, प्रसंग के अनुसार बोलना। मतलब यहां पर एक चीज दी उन्होंने, बोलने का इनकार नहीं किया, लेकिन जब हम उसे आशय को रख के बोलते हैं, हमारा बोलने का तरीका कुछ अच्छा हो, हमारे पास लॉजिक हो, आधार हो, मतलब कारण भी हो, और जो हम बोल रहे हो वो आधारित भी हो, बिना उसके नहीं बोले जाए हम। दूसरा, प्रसंग के अनुरूप हो कि प्रसंग क्या है। ये तो हो गया मुनि महाराज के लिए विशेष तौर से, क्योंकि भाई आगम के अनुसार उन्हें बोलना है। प्रसंग को उस समय क्या प्रसंग चल रहा है, कुछ भी बोले जाओ तो भी उनका ठीक मानना नहीं होता। आचार्यों ने कहा कि प्रसंग कुछ चल रहा है, आप कुछ बोले जा रहे हो, वो भी अप्रासंगिक ना हो आपका। ये भी हमें मतलब एक बात ध्यान रखो, मुनि महाराज को कैसी ट्रेनिंग दी जाती है। ये ट्रेनिंग का है यह सूत्र, 5 महाव्रतों की ट्रेनिंग का सूत्र है। ये ट्रेनिंग है हम लोग की। सुन रहे हो कहां से ट्रेनिंग लेते हैं? पूछते हो ना आप लोग, महाराज ये ट्रेनिंग कहां से आती है, आप लोग को कौन देता है? उमा स्वामी महाराज की ट्रेनिंग में हम लोग उनके छत्र छाया में पढ़ते हैं, उनके ट्रेनिंग से चलता है तो सारे महाव्रत ऐसे पलेंगे आपके। जैसे सैनिक की ट्रेनिंग होती कि नहीं, दौड़ाया जाता है उसे, भाई उसकी फिर सांस नापी जाती है, उसको फिर दौड़ाया जाता है, फिर भजन नाप के फिर उसे चढ़ाया जाता है, उतराया। ऐसे ही मुनि महाराज को ऐसे उतारते चढ़ाते हैं महाराज। ये खतरनाक ट्रेनिंग है महाराज की, ये ट्रेनिंग दी जाती है। तो उन्होंने कहा भाई आप इसके अनुसार बोलिए तो ही आप महाव्रतों को पाल पाएंगे, वरना आप महाव्रत को नहीं पाल पाएंगे। ये मुनि महाराज को भी इसका मतलब क्रोध तो आता ही है, क्योंकि लिखा मुनि महाराज के लिए, समझे ना। यहां पे अगर बचना है तो उन्होंने कहा कि भाई आप अनुविचि भाषणम च बच। जब मैं अपेक्षा रख के नहीं बोलूंगा तो मुझे क्रोध नहीं आएगा। जब मैं सामने वाले की उससे चिढ़ूंगा ही नहीं तो मुझे क्रोध नहीं आएगा। जब मेरा कुछ है ही नहीं, इस मान को चिताने से चलूंगा तो क्रोध क्यों आएगा मुझे? जब मैं सामने वाले को जान चुका हूं कि सामने वाला मूर्ख है, फिर क्यों बोलना है उससे मुझे?
जब मैं अपने को समझने लगा हूं कि भाई ये काम मुझे इतनी ही योग्यता है, धीरे धीरे ही होगा मुझसे, तो फिर मुझे फ्रस्ट्रेट होने की, मतलब हाइपर होने की जरूरत क्या है? बात समझो। यहां पे अपने आप से भी बात की जाती है, सिर्फ हम दूसरे से बात नहीं करते। हमें अपने से भी बात करना आना चाहिए। जो स्वयं से बात कर सकता है वो दूसरे से बात कर सकता है। जिसे अपने से ही बात करना नहीं आती वो दूसरे से भी बात नहीं कर सकता। खुद से बोलना सीखिए। कभी एकांत में बैठिए और अपने आप को पराया बना के बात करिए, तो आपको समझ में आने लगेगा कि अब मुझे बोलना क्या चाहिए, मैंने कहां गलत बोल गया। क्योंकि जब मैं अपने लिए बोलूंगा तो जब मुझे बुरा लगता है तो ये सामने वाले को भी ये बात बुरी लगती है, इसलिए मुझे ये नहीं बोलना, बात खत्म हो गई। तो खुद से बोलो ना, खुद के लिए बोल के देखो ना। बात आ रही है आपको? समझे? क्रोध से बचने के तरीके समझो। कल इसकी विशेष चर्चा करूं, आज आपका समय हो गया। हाँ, कुछ पूछना? हाँ, पूछते चलिए जिसको पूछना। नमोस्तु महर्षि। महर्षि, कभी कभी ऐसा भी होता है कि जीवन में जब बहुत समस्याएं आती हैं तो भक्त को प्रभु के ऊपर भी क्रोध आ जाता है कि आपकी कितनी भक्ति करो लेकिन हमारी समस्याएं तो दूर ही नहीं होती है। कोई बात नहीं, आ जाता है, क्योंकि अपेक्षाएं ज्यादा हो गई भक्त को भगवान से और ज्यादा अपेक्षाएं हो जाती हैं तो फिर वो दुख देने लगती है। तो भक्त को अपेक्षाएं भी तो भगवान से उतनी करो जिसमें आपको गुस्सा ना आए, पहली बात। और उसका लॉजिक उन्होंने दिया है कि भाई थोड़ा सा पैसेंस हो सकता है कि भगवान कुछ और सोच रहे हैं आपके लिए और आप कुछ गलत ट्रैक पे जा रहे हैं, तो नहीं पूर्ति कर रहे हैं आपकी, क्योंकि इसे लौटने दो जरा भी, इसको थोड़ा पुण्य बढ़ने दो। बड़ी चीज के लिए बड़ा पुण्य चाहिए, तो अभी जब तक इसका पुण्य तो बढ़ने दो। मैंने एक कहानी सुनाई थी, आपको याद हो कभी, कि एक राजा ने अपने मित्र को कभी बकरी दे दी, कभी भैंस दे दी, कभी ये दे दिया, लेकिन अंत में उसे बहुत सा धन अंत में दिया। जब वो उभरने लगा तब मैंने आपको बताया था कि अभी वो क्यों नहीं दे रहा था, क्योंकि वो राजा देखना चाहता था कि अभी इसका पाप कर्म कितना है इसका। क्योंकि अभी बकरी दे रहा हूं, 2 दिन में मर गई, गाय दी 15 दिन में मर गई, भैंस दी 1 महीने तक चली, इसका मतलब इसका पाप कर्म है, इसे अभी कुछ भी दूंगा तो गड़बड़ होगा। तो इसे समय आने दो जब इसको दिया जाएगा, समझ रहे हो? प्रभु भी शायद अभी आपका वो समय नहीं आया है जो आपको दिया जाए, तो हो सकता है समय का इंतजार, क्योंकि समय से पहले और भाग्य से अधिक कभी नहीं मिलता, और जो समय से पहले और भाग्य से अधिक मिल भी जाता है तो टिकता नहीं, वो उससे पहले चला जाता है। तो थोड़ा अपने प्रभु पे विश्वास करो कि भाई वो मेरे समय का इंतजार हो रहा है, तो शायद अभी मेरा समय नहीं है, तो आपको क्रोध नहीं आएगा, आपके प्रभु पे विश्वास भी होगा। नमोस्तु महाराज। ये क्रोध आता है, ये क्रोध नकली दिखाना पड़ता है, उसमें कितना दोष है? नकली में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, नकली इसलिए दिखाना पड़ रहा है कि सामने वाला से हम काम कैसे करवाएं, तो वो एक दिखावटी होता है, वो तो गुरु को भी करना पड़ता है शिष्य के प्रति। मैंने एक बार आपको गुरु जी का बताया था, वो जब हमसे कहा, हम लोगों से, हम लोग को भेजना चाह रहे थे, हम लोग नहीं जाना चाह रहे थे कि हम गुरु जी की, तो उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी आंखें कर ली पहले से पगड़ी तो थी कि वो देख, पहली बात तो निगाह ही नहीं उठा के, बात ही नहीं करी, देख ही नहीं रहे इधर, बिल्कुल चेहरे को ऐसा बना लिया। जब अब शिष्य को लगा कि भाई अब तो निकलने में ही सार है, तो पीछे मुड़ के देखा तो मुस्कुरा रहे, तो समझ में आ गया कि ये बनावटी क्रोध है कि भाई हम ये जाएगा नहीं इसके बिना। ये बाद में कहते क्या करूं, जाता है नहीं है, वो नहीं जाता तो नहीं जाता, इसलिए बनाना पड़ा। गुरुजी थे, गुरुजी की जैसे आरिकाई नहीं जाती थी, ब्रह्मचारी नहीं सुन रहा है, तो ऐसा चेहरा बना लेते थे, ऐसा लगता था बहुत गुस्से में गुरुजी अब भाई। और अगर 1-2 दिन नहीं तो 1-2 दिन तक वैसे ही, बिल्कुल बिल्कुल वैसा ही होगा चेहरे पे भाई, कोई हंसी नहीं, कोई
आंखें नहीं उठाएंगे, ये नहीं। और जिससे बात करना उससे तो बड़ा हंस के बात करेंगे, और वो आ जाएगा तो फिर वो ऐसे ही। मैंने कहा भाई गुरुजी से बड़ा कोई समझ में आ रहे हैं आप? तो बनावटी नहीं, बनावटी एक अलग प्रकरण में है, वो एक अलग प्रकरण है। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी मेरा प्रश्न है कि हमारे जो अंडर में रहते हैं उनके ऊपर तो हम क्रोध निकालते हैं, और जो अपर में रहते हैं उनके ऊपर तो क्रोध निकालते नहीं, तो क्रोध कैसी क्रिया है फिर? सधर्मी विषम वादा जब भी होता है अपने वालों से होता है, क्योंकि अपेक्षाएं परायों से नहीं होती, अपनों से होती। तो इसीलिए जो कुछ होता है वो अपने वालों से ही होता है, जो हमारे अंडर में हो, चाहे जो अपना वाला हो, चाहे हम तो इसीलिए ये प्रॉब्लम होती है जब उसके प्रति ऐसा भाव आने लगता है कि भाई इसी से तो अपेक्षा थी और यही ऐसा कर रहा है। तो कभी कभी ये भी समझने का पुरुषार्थ करना चाहिए कि शायद या तो मैं इनका खास हूं, या ये मुझे अपना बहुत अपनत्व मानते, समझ रहे हो? तो वहां से ही बात सुधरेगी थोड़ा थोड़ा। तो पुरुषार्थ करिए कि अगर अपना वाला है तो कल इस पे चर्चा करूंगा थोड़ी सी, फिर इससे आगे सूत्र को बढ़ाऊंगा, ठीक है? आप कल जवाब दूंगा इसका विस्तार से, क्योंकि अभी तो हमका समय हो रहा हल्का सा। हाँ, क्या पूछ रहे जल्दी से? नमस्ते महर्षि। महर्षि, परिस्थिति जब हमारे हाथ में नहीं होती, जैसे उदाहरण के तौर पे मुझे कहीं किसी टाइम पे पहुंचना है, मैं निकल भी चुका हूँ टाइम पे, लेकिन कुछ रीज़न की वजह से मुझे अटकना पड़ रहा है बीच में, उस परिस्थिति पे फिर चिड़चिड़ाहट होती है, तो ऐसे समय पे शांति कैसे बनाए रखें? ऐसे समय पे ये सोचिए कि शायद मेरा नहीं जाने में ही मेरी भलाई है, शायद समय भी नहीं चाहता कि मैं वहां पहुंचूं, शायद इसमें ही मेरा उद्धार है। कभी कभी होता है जीवन में, आपका पुण्य आपको रोक लेता है। हमें लगता है यार कैसा पाप कर्म का उदय, मैं रुक रहा हूं, नहीं, पुण्य रोक रहा है वो आपको वहां पे कि मत जाओ, इस समय वो गड़बड़ होने वाला है। एक एग्जाम्पल देता हूं आपको, और ये रियल घटना से रिलेटेड है कि, और मुनि महाराज के मुख से सुना था, पूज्य योग सागर जी के मुख से, कि एक किसान था, वो किसान अर्जेंट काम से जाना चाहता था, बहुत अर्जेंट था उसको, वो बस का इंतजार कर रहा था, और जहां पे इंतजार कर रहा था वो बिल्कुल गांव का मार रास्ता था, तो खड़ा हुआ था। तो एक सांप आया और उसके पैर में लपेट गया, देख ना, रियल घटना है। वो सांप उसके पैर में आके ऐसा, वो पैर छटक रहा, छोड़ ही नहीं रहा पैर, और बस आ गई। अब उसे जाना था, वो बंदा आओ देखा था, वो बस में बैठ गया। अब वो बस में बैठ तो गया, अब बस में बैठने के बाद वो लोग सवारी घबराने लगी, सब कुछ घबराने लगे, अरे भाई इसको नीचे उतारो, अरे भाई इसको नीचे उतारो, सांप काट लेगा। तो सब ने कहा कि भाई तुम नीचे उतरो, नीचे उतरो। अब वो भी उसने सोचा कि उतरो नहीं तो सही में गड़बड़, कहीं सांप इधर उधर घुस गया बस में, तो वो उसको नीचे उतारा। वो नीचे उतरा और बस मुश्किल से 1-1.5 किलोमीटर चली और एक्सीडेंट हो गया उस बस का। कहते खाई में जाके गिरी। अब कितने बच्चे कितने मरे हो तो भगवान मालिक है, लेकिन वो सांप नहीं चाहता था कि वो जाए, और कहते हैं जैसे उतरा सांप अपना कुछ पैर छोड़ के चला गया, सांप ने कुछ नहीं करा। ये रियल घटना। जब तब मुझे लगा कि देखो कभी कभी भाग्य ही आपको रोकता है, मत जाओ, संकेत देता है, लेकिन हम चला के भाग को नहीं, हम जाएंगे, और वहां पे गड़बड़ होता है आपके साथ कोई बड़ा, तब आपको लगता है और समझ ही नहीं पाया, पहले ही रुक जाता तो ठीक था। समझ रहे हो? तो ऐसे संतोष दिलाओ कि भाई हो सकता है या तो मेरा कोई बड़ा गड़बड़ होने से बचना है इसलिए, या फिर हो सकता है गड़बड़ भी हो जाए तो शायद इतना ही होना था, इसलिए भी शायद। तो ये चीजें हमें
एक तो रिलैक्स भी करती है, दूसरा हमें सोचने और समझने का एक मौका देती है कि भाई अभी और सोचो समझ लो कुछ। तो हो सकता है प्री प्लानिंग, एक मैंने प्रवचन दिया था ऊपर वाले की प्लानिंग, प्लान, ऊपर वाले का प्लान, कभी इसको सुनना, बहुत अच्छा है वो। तो उसमें पता पड़ेगा कि इन चीज़ों का उत्तर दिया है आपने। चलिए इतने रखो। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोग सुवाणी में